बड़े गौर से सुनिएगा। यदि आपने अपना आधार कार्ड बना लिया तो देश की मजदूरी नहीं, देश की चपरासी नहीं, देश के सर्वोच्च सिंहासन राष्ट्रपति बन सकते हैं आप देश का, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो। अभी आपका राष्ट्रपति कौन है ना? द्रौपदी मुर्मू है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कभी सोचा था आपने कि ये भी राष्ट्रपति बनेगा? यदि उसके पास देश का आधार कार्ड नहीं होता, यदि देश का प्रमाण पत्र नहीं होता कि भारतवासी है, तो क्या वो राष्ट्रपति बन सकती? बहुत विद्या होने के बावजूद भी, बहुत धन होने के बावजूद भी। पर एक आदिवासी को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सकता है, और कौन बन जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड है, भारत का प्रमाण पत्र है, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत का सर्वोच्च सिंहासन पर जा सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं। सज्जनों, उसी तरह से यदि आप इस संसार में आए हैं तो शरीर का तो आप इतना आनंद ले रहे हैं, पर आप इस शरीर में नहीं, आप इस शरीर में आए हैं। यदि आप अपने आप को नहीं जान पाए तो उस परमपिता परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए कहाँ जाना होगा? हमारे गुरु महाराज जी ने बड़े सरल भाषा में सारे शास्त्रों का निचोड़ करके, सारे कानूनों को मत करके निकाला। निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? अरे तुम बाहर नहीं हो, क्या बाहर हैं? आप कहाँ हैं? इसी शरीर में हैं। कहाँ पर हैं ये पता नहीं है। इसी पता लगाने के लिए इस सत्संग की व्यवस्था होती है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। संतों ने, शास्त्रों ने रिसर्च करके, खोज करके बताया। तू त्री पढ़ियो तम माही, पीव निशब्द में, यही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। इसकी व्याख्या कल सुनिएगा। अब आइए, अधिस पिता का पता ले लेते हैं। अब पिता का पता कौन बताएगा? अपना तो आप कुछ भी कह सकते हैं, पर वास्तविक में पिता का पता कौन बताएगा? मुखिया बताएंगे, सरपंच बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे, या राष्ट्रपति बताएंगे, या अड़ोस पड़ोस के लोग बताएंगे? कौन बताएंगे? आप लोग में से कोई बताइए कि कौन बताएंगे? वास्तविक में पिता कौन है, इसकी सही पता कौन बताएंगे? सज्जनों, जो लोग बताएंगे वो सब झूठ बताएंगे, सुनी सुनाई बताएंगे। यदि सच्चा कोई बताने वाला है, प्रमाणित कोई बचाने वाला है, तो वो एक ही है, वो एक, ओनली वन, एक। कौन? वो है माँ। माँ के अलावा जो भी बताएगा वो सब झूठ होगा। माताओं से पूछ लो, वो केवल सुनी सुनाई बताएंगी। वास्तविक में इसका पिता कौन है वो माँ ही बता सकती है। चाहे आप डीएनए जांच कर लो, चाहे कोई जांच कर लो, वही सत्य होगा। दूसरे जो बताएंगे वो झूठ होगा, डीएनए जांच में सही नहीं होगा। यदि वास्तव में उसका पता बताने वाला है तो वो एक माँ है। सज्जनों, आपका भी उस परमात्मा की सही पता बताने वाले हैं तो न वेद बता सकता है, न गीता बता सकती है, न रामायण बता सकती है, न कोई ग्रंथ बता सकता है। यदि बता सकता है तो ओनली वन, एक, वही है। कौन? संत है। वास्तविक में वही दर्शा सकते हैं। वेद तो केवल बता देगा लेकिन दर्शाएगा नहीं। प्रूफ करने पर हो सकता है फेल कर जाए। उपनिषद गीता तो आपको बता देगा पर वो सच्चाई नहीं होगा। जब तक न देखूं अपन नैना, तब तक न मानूं गुरु की बहना। वो संत ही बताएंगे। भेद अति गुप्त है, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। इसलिए राम जी जब आए तो राम भगवान ने यही कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अरे वो सरकार भी यही कर रही है, वो परमात्मा भी यही कह रहे हैं। क्या? जीवो परम पिता निश्चिन्नो, परमात्मा को जानो। कहाँ जा करके? तो कहा पहले बुद्धि योग करो, पहले सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ। मनस तत्वाय, पहले आप बुद्धि योग करो, तब क्या होगा? फिर मानस योग और मानस ध्यान। ये बुद्धि योग क्या है? ये सत्संग को बुद्धि योग कहा गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम भगति बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना ईश्वर की कृपा से ये आसानी से मिलता भी नहीं। ये सत्संग हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं
जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागम आदिक पाप रास नसाइये। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब परमात्मा द्रवित होते हैं, करुणामयी जब करुणा करते हैं तो क्या होता है, तब ये सत्संग मिलता है। आज मैं इन तमाम शास्त्रों के वचन को साक्षी मानते हुए आराम से मैं कह सकता हूं कि आज आप सभी पर ईश्वर की कृपा थी, हुई है, इसीलिए ऐसे दिव्य महापुरुष का आपके यहां आगमन हुआ है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जहां सभी देशों के संत महात्मा इकट्ठे हुए थे, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण, कहीं अश्लील गाना नहीं। और वहां जब स्वामी वेदांत जी महाराज का पदार्पण हुआ तो लगा फिर से प्रयाग लौट आया। एक साथ वहां के तीनों मंडेश्वरों ने जब इनसे मिले तो ऐसे प्रभावित हुए जैसे मानो कोई संगम सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। और एक स्वर में तीनों ने कहा कि इनमें साधुता है, इनमें संत की पूरी गंभीरता है, इनमें महर्षि का लक्षण है, ब्रह्म ऋषि का योग्यता है, ये विद्वान हैं, सरल हैं। जो भी हम लोग पट में सुन रहे थे, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। इनमें वो शांत स्वभाव, हृदय का उद्गार इनके अंदर में है। ये हमारे तमाम आए मंडेश्वरों ने कहा। मैं आपको उनका नाम बता दूं, निर्माणी अखाड़ा के 13 अखाड़ा है, उसमें निर्माणी अखाड़ा का एक बहुत बड़ा महत्व है। निर्माणी अखाड़ा के आचार्यों के महामंडेश्वर स्वामी विशोखानंद जी महाराज, जो काशी में अपना विद्यालय भी चलाते हैं और संत मत के बहुत गुरु भाई जाकर हमारे पढ़े। विशोखानंद जी महाराज ने सबका वर्णन करते हुए इनका पहले परीक्षण किया, निरीक्षण किया कि वास्तव में ये इतने लोग आ रहे हैं, इनमें क्षमता क्या है। उन्होंने केवल दरवाजा पर साधारण भेष में जाके खड़ा हुआ और कहते हैं, संतन की गति गोई, दादे जाने ना कोई। संत को दूसरा को नहीं पहचान सकते, स्वयं जगपालन जी महाराज नहीं पहचान पाए जो आपके मंच पर बैठे हुए। इनके पास भी गए तो सोचे कोई कोतवाल होगा, 3 बार गए इनके पास। देखिए परीक्षा कैसी होती है। और एक बार खाली स्वामी जी के दरवाजे पर गए, आचार्य महर्षि वेदांत जी महाराज के दरवाजे पे वो महामंडेश्वर जाके खड़ा हुआ साधारण भेष में, और स्वामी जी अपने बेड पर से खड़े हो गए। थके गए थे, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी से चल करके गए थे, बेड पर लेटे हुए थे, वो दरवाजा पर जाके खड़े हुए, कोई सेवक नहीं था। देखिए किस क्षण गए कि हाँ गए हैं तो चलो भाई आज जाते हैं हम लोग मिलने के, तो पहले सेवक को कहते हैं जरा सा बाबा से मिला दीजिए। वो किसी से पैरवी नहीं किया, वो सीधा गया और स्वामी जी के दरवाजा पर खड़ा हुआ और स्वामी जी अपने बेड से खड़े हो गए। जैसे स्वामी जी खड़े हुए वो अंदर प्रवेश करते हैं। स्वामी जी ने इशारा किया कि आइए बैठिए, अपने बेड पर बैठाने के लिए हाथ जोड़ लिए महामंडेश्वर। बगल में कुर्सी था, उस कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण ही मात्र वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप से ऐसा प्रभावित हुए कि वो जाने वाले थे, रुक गए, अपनी यात्रा कैंसिल कर दिया। आज नहीं जाएंगे जी, अपने सेवकों से कहा आज नहीं जाएंगे, आज महाराज जी आए हैं, अभी इनकी स्वागत करेंगे तब जाएंगे। रुक गया उन्होंने। दूसरे दिन जाना था, मैंने निवेदन किया था कि महाराज जी गुरु जी आ रहे हैं, थोड़ा आपका भी मंच पर होता तो मंच की गरिमा बढ़ जाती। उन्होंने स्वीकृति दी थी कि हम तो जा रहे हैं, फिर भी देखते हैं जैसा प्रभु की इच्छा। अब प्रभु की इच्छा देखिए, संत में क्या लक्षण होता है। संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई, संतन की गति संतन जाने। जो संत होते हैं वही संत को पहचानते हैं। क्या जाने कोई कागरे कौआ क्या जानेगा, वो तो कौं करेगा। हंसन की गति हंस ही जाने। जैसे हंस को हंस पहचानता है, वैसे संत को संत पहचानते हैं, भक्त भक्त को पहचानता है। सज्जनों, उन्होंने मंच पर आने की स्वीकृति दे दी और दूसरे दिन मंच पर गए। और जब उनको माइक मिला तो उन्होंने पहले तो सभी का अभिवादन करते हुए, गुरु महाराज का अभिवादन करते हुए महर्षि ब्रह्म ऋषि और वेदानंद का वृहत व्याख्या किया। यदि आपको देखना है तो अनोखा दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चल रहा है, आप सर्च मार करके सुनेंगे। उनका बहुत अच्छे विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं। और तब उन्होंने कहा कि ये महाराज जी महर्षि के भी योग हैं, ब्रह्म ऋषि की भी योग हैं। इनके बगल में एक बैठे हुए थे निरंजनी अखाड़ा के महामंडेश्वर, काशी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अस्तोषानंद जी महाराज। उन्होंने कहा महाराज जी
स्वामी जी की इशारा से सुन करके कहा, महाराज जी क्या ब्रह्म ऋषि अच्छा रहेगा कि महर्षि अच्छा रहेगा? क्योंकि संत मत में ब्रह्म ऋषि भी हो गए हैं और महर्षि भी चल रहे हैं, तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? स्वामी जी ने कहा कि मुझे वेदानंद ही रहने दो, मैं वेदानंद ही अच्छा लगता हूँ, मैं तो बस केवल वेदानंद जानता हूँ। वो स्वामी जी सुन करके इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने अपने स्वर में तो कहा ही कि ब्रह्म ऋषि महर्षि के योग्य हैं, और आज से आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आज से आप इनके नाम में महर्षि ब्रह्म ऋषि शब्द को प्रयोग करें। और इसीलिए हमारे तमाम गुरुजन गुरु भाईगण इनके नाम के आगे महर्षि शब्द जोड़ते हैं और सम्मानित करते हैं, क्योंकि अपने गुरुजनों का आदर करना हमारा कर्तव्य होता है। ऐसे 80 वर्ष के वयोवृद्ध महात्मा ने संबोधित करते हुए इनका नाम का पदवी दिया, चादर ओढ़ाया और सम्मानित करते हुए राजस्थान के एक मंत्री आए हुए थे, वो भी चादर ओढ़ाए, सम्मान किए। इन लोगों को कोई आमंत्रण नहीं मिला था, पर वो सारी शक्ति तपस्थली की होती है। उन्होंने यहां तक कहा कि आप लोग थोड़ा देर से पहचानते हैं, हम लोग देखते ही पहचान लेते हैं। इनमें सब गुण है, इनकी लाट से इनकी तपस्या झलकता है, साधना दिखती है। आप लोग थोड़ा विलंब करते हैं और कौन पहचान पाया? सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज थे तो इतने भी लोग जितने आप आए हुए हैं, इतने भी लोग नहीं जुटते थे, कितने लोग पहचाने? अरे उनके साथ रहने वाले सेवक नहीं पहचान सके, पर आज पूरी दुनिया उनको भगवान मान रही। हम आप पहचानने में देर करते हैं, पर जो संत होते हैं वो तुरंत पहचान लेते हैं। दूसरे थे बालकानंद जी महाराज, जो आनंद पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर थे, श्री श्री 1008 बालकानंद जी महाराज। उन्होंने अपना पंडाल दे दिया। जब उनके ट्रस्टियों ने, मैं पंडाल की बात करने गया तो 10 लाख डिमांड किया कि महाराज इतना लगा है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ इस पंडाल में, तो आप जो है खर्चा है तो कुछ करो, आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो कुछ तो आपका एजेंडा होगा। मैंने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपया होता तो मैं अपना पंडाल न लगा लिया होता, संभव ही नहीं है। तो स्वामी जी से मिलेंगे सज्जनों, बोला फिर जाओ महाराज जी से मिलो। मैंने बालकानंद जी महाराज से जाके मिला और उन्होंने जब स्वामी जी के बारे में जाना तो कहा, महाराज ये पंडाल भी आपका है, चाहे आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे, क्या फर्क पड़ता है, जो इच्छा है आप करो। मैंने तुरंत निकाला 50,000 और मैंने कहा, महाराज जो इसका लाइट है, इसका खर्च है, ये बाजा ताजा तमाम चीज जो है ये रहना चाहिए और ये सफाई के लिए रख लिया जाए। बोला ठीक। 50,000 मैंने उनको दिया पंडाल के लिए और उन्होंने ओके कर दिया। 10 लाख कहाँ 50,000, 50,000 में दे दिया। निरंजनी अखाड़ा का लगभग 1 बीघा में होगा पंडाल, बेसी होगा 2 बीघा का 5 बीघा होगा। वो पूरा 200 कमरा बना हुआ था, जिसमें एक कमरा में कम से कम 20 से 25 आदमी, 200-400 कमरा बना हुआ था। और बहुत बड़ा पंडाल जिसमें एक साथ 5,000 बैठ करके भोजन करते थे। आप लोग भोजन करते हुए सीन देखे होंगे। सज्जनों वो बिल्कुल फ्री में दे दिए, 1 पैसा भी नहीं लिए, केवल जाना। 5 तारीख तक कोई नहीं, 6 तारीख तक कोई नहीं, 7 तारीख को स्वामी जी की पहुंचना हुआ कि सबका लगा विचार ही बदल गया, एक साथ माइंड परिवर्तन हो गया और सबने 7 तारीख को दिया। यदि वही 5 तारीख को मुझे मिल जाता, 6 तारीख को भी मिल जाता, तो हमारे सत्संगियों को जो कष्ट हुई, जो दिक्कत हुई थोड़ा भोजनालय में, वो दिक्कत नहीं होती। पर स्वामी जी की पहुंचने में मेरे कारण विलंब हुआ। स्वामी जी को 6 तारीख को पहुंचना था, लेकिन अपना जमीन ही नहीं हुआ था, रखते कहाँ। मैंने कहा आप रुक जाइए, अभी हमारे जो मंडलेश्वर जाने वाले वो 7 को जाएंगे तब आपको लाएंगे। और 7 को आए, जगह खाली हो गया, हमारा समय मिल गया। मैंने तुरंत बेड लाया, लगाया, लगा करके ओके किया। स्वामी जी आए और जैसे स्वामी जी का पदार्पण हुआ, मानो वहां के आसपास के पंडालों का, सारे मंडलेश्वरों का विचार बदल गया। ये होता है संतों का प्रभाव। पर जो लोग बांस होते हैं ना, वो जल्दी नहीं बदलते। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, चंदन के बगान में नीम से लेकर के जितने भी वृक्ष हैं वो सब चंदन बन जाते हैं, पर नीम के जड़ में भी बांस हो जाए ना तो वो जल्दी चंदन नहीं बनता। ऐसे बांस वाले की चिंता न करना है
जो चंदन बनने योग्य हैं उन्हें चंदन बना देना चाहिए। और ये संतों की महिमा है। इसलिए भगवान करें पहले संतों के पास जाओ। यदि संतों के पास चले गए परमात्मा की पता बता देंगे। और हमारे गुरु महाराज ने जजमेंट दिया कि यदि वह पहचान में आ गया, चिन्ह में आ गया, तो लाभ क्या होगा? पिता का पूरा धन आप उसका उत्तराधिकारी हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी, कहते संतन हितकारी। यदि वो परमात्मा जान में आ गया, पहचान में आ गया, तो ये आवागमन का जो भारी दुख है वो टर जाएगा और ये दुनिया का सर्वोच्च सिंहासन आपको मिलेगा। तत्वमसी तुम ही हो और तुम जो चाहोगे सो होगा, जो कहोगे वही होगा। अरे हमारे संतों ने तो यहाँ तक सामने गड्ढा था और बोल दिया ये गड्ढा गुड़ से भर जाए तो भर गया। जिसको बेटा नहीं होने वाला था कहा जाओ बेटा हो जाएगा तो बेटा हो गया। जो मर गया था कहा ये जीवित है तो जी गया। ये पावर आपके पास भी है। और गुरु महाराज के ऐसे चमत्कार तो बहुत सुनते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्या करना है। आप सभी अध्ययनशील हैं, मननशील हैं, धर्म प्रेमी हैं, आप सभी जानते हैं आज मौका मिला है, ऐसे महान संतों का आगमन हुआ है, ये आपका पुण्य प्रताप है। तो आप अपने घर की थोड़ी सी कामों को विराम दे करके, कामों को समेटते हुए और परिवार से मोह को तोड़ते हुए, टीवी से अपने को विरक्त करते हुए और अपने घर से ससरते हुए ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों का वचन सुनने के लिए आपको इस मंच से सादर आमंत्रित किया जाता है। चाहे आप बौद्ध मत से हो, चाहे आप जैन मत से हो, चाहे आप मिशन से हो, चाहे आप कृष्ण से हो, चाहे आप जागो महादेव से हो, चाहे आप बाल जोगेश्वर से हो, चाहे आप निरंकारी से हो, चाहे आप गायत्री मंत्र से हो, किसी भी मंत्र पंथ में आप हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, यदि आप अपने गुरुजन के गुणतम ज्ञान रहस्य को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस पंडाल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तमाम धर्म प्रेमियों के लिए मैं पुनः आप सभी को नमन करता हूं और यहाँ के आदिवासियों भाइयों को भी मैं जोहार करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की।